गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है अंक संख्या 1301 में बुरे लोगों के बारे में। क्या लोग बुरे होते हैं जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं? वो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे भी होते हैं, इसीलिए उनको समर्थन भी मिलता है कि वो बहुत अच्छे हैं। तो गुरुजी, बुरा कौन है? लोग, हम, या वो परिस्थिति जिसने ये बताया कि ये इंसान बुरा है? क्योंकि बुरा देख पाना तो किसी में अच्छा भी होगा, लेकिन सामने वाले का अच्छा हम नहीं देख पाते हैं। तो लोग सिर्फ बुरे कैसे हुए गुरुजी? रेखा दत्ता श्री द्वारका दिल्ली, हरीश देव त्यागी मुजफ्फरनगर, अक्षता श्री दिल्ली, पूजा सूर्यवंशी दिल्ली, मदन हिमाचल। आपको भी आशीर्वाद, शुभकामनाएं। इस जीवन में ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। जो हमें प्रीतिकर है, जो हमें सुखमय लगता है, जो हमारे लिए श्रेष्ठ है, वो हमारे लिए अच्छा है। जो हमारी अभिरुचियों पर, सामान्य मन स्थिति की बात बता रहा हूँ आपको, मनुष्य जैसे यात्रा करता है, मनुष्य का मन जिस तरह से गति करता है, उस गति की बात कर रहा हूँ। उस सामान्य गति में जो हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4-5 प्रकार की मुख्य प्रवृत्तियां हैं। 8 प्रवृत्तियां आज के श्लोक में भगवान श्री ने स्पष्ट कर दी गई हैं। देखिए, वो भी उन जो तत्व जो हमारे जीवन के जन्मदाता तत्व हैं, उनसे भी परोक्ष रूप से हम संबद्ध होते हैं। पृथ्वी जीवन की जन्मदात्री है, लेकिन हमारे लिए ईर्षा, स्पृहा, लोभ, लाभ, संघर्ष और युद्ध का कारण भी है। पृथ्वी, धरती पे जर, जोरू, जमीन, 3 चीज़ों को लेकर ही इस दुनिया में हत्याएं हुई हैं। इसके अलावा कभी किसी की हत्या होती ही नहीं है। मर्डर में आज भी इंडियन पिनल कोड में जो आईपीसी है उसमें पढ़ाया जाता है, दफ़ा 302 जो इंडियन पिनल एक्ट का 302 सेक्शन है, उसमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर करता है, आईओ, वो सबसे पहले ये देखता है कि क्या इस मर्डर के पीछे कोई ज़मीन का संबंध रहा है, क्या किसी स्त्री का संबंध रहा है, क्या किसी पैसे का संबंध रहा है। इन 3 चीज़ों से ही संघर्ष सदा सर्वदा होता रहा है और आज भी हो रहा है। रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है पृथ्वी के लिए, ज़मीन के टुकड़े के लिए, कोई और कहीं कुछ कर रहा है, सबके पीछे यही मिलेगा। अगर वो एक बड़ा हिस्सा साउथ अफ्रीका का किसी ने कब्जा रखा है तो इसलिए कि वहाँ यूरेनियम के और वो गोल्ड के भंडार हैं। अब यूरेनियम गोल्ड से भी 100 गुना अधिक कीमती है। टाइटेनियम और बहुत सारी धातुएं हैं जो उस तरह से काम करती हैं। तो ये मूल तत्व तो ये हुआ। अब बात ये आई कि पृथ्वी भी संघर्ष का कारण हो सकती है, जल भी संघर्ष का कारण है। कितनी नदियों को लेकर के कितने संघर्ष हुए हैं, पानी के बंटवारे को लेकर के कितनी सीमाएं खिंची हैं, पानी के वितरण को लेकर। पानी का टैंकर जब दिल्ली के पुरानी बस्तियों में पहुंचता है तो वहाँ लोगों में सिर फुटाव हो गए कि पानी पहले हम भरेंगे, बाल्टी से पहले हम भरेंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि। अग्नि तो हमेशा से ही रही है, बस्ती की बस्ती फूंक दी किसी ने, फिर जिनकी फूकी उन्होंने जाके दूसरों की बस्तियां जला दी। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। आकाश को लेकर के कितनी परिधियां हमने तय की। हम आकाश में सब जगह से ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, प्रेस्क्राइब्ड लाइंस हैं। एक सूत बराबर भी जहाज अपनी लाइन से अलग नहीं जा सकता है। जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जानते हैं, जो एविएशन में काम करते हैं, वायु मार्ग के रडार सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, वो जानते हैं कि चावल के बराबर भी अपनी लाइन से कोई जहाज इधर से उधर नहीं हो सकता है, उसका ट्रैक डिसाइड होता है। तो ये सब परिस्थिति जन्य अवस्थाएं हैं। आज देखिए, जो 5000 वर्ष पूर्व जिस हस्तिनापुर की लड़ाई हुई, वो हस्तिनापुर तो वहीं का वहीं है, लाखों लोग मारे गए। तो कितने संघर्ष किन किन स्थितियों में कहाँ हुए और कितने लोगों का उसमें नुकसान हुआ। हमने रेखाएं खींच के अपने ढंग से नाम बना दिए। ये बड़े वर्तुल पे समझा रहा हूँ, लेकिन सामान्य वर्तुल पे भी ऐसे ही चलता है। तो एक तो ऐसा समझिए कि जो आपके भाग्य में है वो झक मार के भी आएगा, और जो सिंचित नहीं है, जिसके भाग्य भोगी आप नहीं हो सकते हैं, कितने प्रयास कर लेना, वो जाएगा ही जाएगा। तो जिसने जाना है उसे प्रणाम करो, और जिसने आना है उसका स्वागत करो। इसकी मलिनता में अपने दिन खराब ना करो, अपना वर्तमान ना बिगाड़ो, अपनी बुद्धि को खराब ना करो इस चीज़ में। और बुरे से बुरे व्यक्ति को भी चाहने वाले लोग इस धरती पर हैं, और अच्छे से अच्छे व्यक्ति से भी घृणा, नफरत करने वाले लोग इस दुनिया में हैं। अगर अच्छे तो छोड़ दो, परमात्मिक अवतारों को मिटाने की मंशा करने वाले लोग, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कोई भी अपनी आयु अवस्था पूर्ण करके नहीं ईश्वर में विलीन हुए हैं।
बुद्ध फूड पॉइजनिंग से, जो एक साजिश का हिस्सा था, महावीर पेचिस से, श्री राम जी का आप जानते हैं जल समाधि, रामकृष्ण बुद्ध महावीर, महावीर हो गए, बुद्ध हो गए, कृष्ण जी एक जो आखेटक था, एक शिकारी था, उसके बाण के पैर में लग जाने से, महर्षि दयानंद जहर के दिए जाने से, जीसस क्राइस्ट सूली पर चढ़ा देने से, मोहम्मद साहब का करबला में घेर करके और उनका उस तरह से उनके साथ आघात करने से, अब गिनते जाएं, लगभग ऐसी ही चीज़ें आपको मिलती जाएंगी पूरे। और उसके बाद सम्राट, बड़े बड़े सम्राटों की अवस्थाएं भी ऐसी ही मिलेंगी। तो ये उनके लिए भी आदमी ठीक नहीं सोचता। एक तो डर होता है धन का, एक होता है डर शक्ति का, एक डर होता है व्यक्तित्व का, और ये सबसे खतरनाक डर है। एक स्थिति ऐसी आती है कि वो व्यक्ति पूरी व्यवस्था पर प्रभावी होने लगता है। सुकरात को आपने जहर का प्याला, आपने मतलब कि समाज ने सुकरात को आपने जहर का प्याला दे दिया, आपने ढंग के आदमी तो बख्शा ही नहीं कोई, मंसूर को सूली पे चढ़ा दिया। अल-हिन्नाद मंसूर, जो उसने जो अनलक का दावा किया, अहम ब्रह्मास्मि, तू कैसे हो सकता है, उसने कहा परमात्मा का पुत्र से भी, तो आप छोड़ते तो हम किसी को है नहीं, उनसे पहले इब्राहिम भी, अब जोड़ते जा, पूरी एक श्रृंखला है ये पिछले जब से मनुष्यता का विकास हुआ है, कायदे के आदमी को सबसे पहले निपटा लिया है हमने, क्योंकि कायदे का आदमी आपके बेकायदे को दृष्टिगोचर करता है। व्यवस्थित और अनुशासित आदमी आपके अनुशासनहीनता को उजागर करता है, आपकी अव्यवस्था को रेखांकित करता है, आपकी बीमारियों के, आपके घावों के, आपके कोढ़ के, आपके फोड़ों के दर्शन आपको कराता है, जो को करना नहीं चाहता। और समाज में ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, मानसिक रुग्णता के शिकार हैं, मानसिक रूप से रुग्ण हैं, बीमार हैं, शारीरिक रूप से बीमार हैं, आर्थिक रूप से बीमार हैं, सामाजिक रूप से बीमार हैं, व्यवहारिक रूप से बीमार हैं, रिश्ते नातों को लेकर के बीमार हैं। अब जब कोई भी संबुद्ध रहस्यदर्शी, कोई भी बड़ा गुरु, आचार्य रजनीश, अब नाम गिनते मैं तो जैसे जैसे याद आता जाएगा बताता जाऊंगा आपको, ये कोई भी चारपाई पे पढ़कर मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं की है किसी ने भी, कि उन्होंने कोई अपने जीवन को पूर्ण किया हो। सब समय से पहले आदिशंकर 32, रामानुजन 29 साल, आदिशंकर 32 साल, स्वामी विवेकानंद क्षय से, लंग्स की इन्फेक्शन से 41 ईयर्स। तो आप बहुत लंबी सूची है ये। तो हम व्यक्तित्व से भी इतना भय खाने लगते हैं। अब बताइए, आप बाकी चीज़ नहीं कर पाए, मैं किसी उसका पक्ष प्रचारक कभी नहीं रहा, लेकिन किसी विषय से किसी चीज़ को समझाया जा सकता है। राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया, अभी 21 मई को उनकी पुण्यतिथि, क्या मतलब, ठीक है, नेता है, अपना प्रचार कर रहे हैं बेचारे, आपको कुछ समझ में नहीं आया, बम की माला डाल दी गले में। तो ये व्यक्तित्व का भय है असल में। तो ये व्यक्तित्व का भय बहुत तरह की चीज़ों में, बहुत तरह के व्यक्तित्वों के साथ चलता है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक तो ज़्यादा चीज़ों से जुड़े नहीं, पानी में जाएं और गीले ना हों, यानी कि जितने विषय और जितनी आसक्ति और जितने संदर्भ और जितने प्रसंग जीवन में आपको घेरे हुए हैं, उनके संग साथ तो चलिए, उनसे जुड़िए नहीं। जैसे रेलगाड़ी में बैठ करके आप जा रहे हैं, आप दिल्ली से जयपुर गए, रेलगाड़ी को घर थोड़ी लेके जाओगे कि बड़ी सुंदर थी, बड़ा अच्छा इसका वॉशरूम था और बड़ा अच्छा इसमें खाने में, तो अपने घर ही रखूँगा इसको बांध के, और पीछे पीछे रस्सी में बांध के चले जाने लगे घर अपने, कि रेलगाड़ी मेरे घर ही रहेगी, मुझे बड़ी पसंद है। बस ये जैसे रेल का सफ़र तय किया, जैसे जहाज़ का सफ़र तय किया, जैसे बस का सफ़र तय किया, ये घर भी ऐसे ही है। कुछ समय तक इसमें आपने रहना है। रेलगाड़ी में आप जो 2 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 72 घंटे रहते हैं। जहाज़ में आप 10-20 घंटे रहते हैं, 2 घंटे रहते हैं। बस में भी आप ऐसे 1-2 दिन रहते हैं। इस घर में आप 30, 40, 50 साल रहते हैं, इससे बंध जाते हैं। ऐसे संबंधों में साथ आप रहते हैं। अब 20-25 साल की उम्र में किसी लड़की की या लड़के की शादी होती है, 25 से 30 औसतन आयु होती है समाज में, 30 साल तक जाते जाते शादियाँ हो जाती हैं। अब 30 साल में शादी हुई, लगभग 28-30 साल की, 25 साल की बच्ची से शादी हुई, तो वो जो संबंध है हमारा, वो 30-40 साल का ही संबंध तो है। अब 30-40 साल में हम उसे झगड़े में ही बिताते रहते हैं। मतलब प्रेम करने के समय में संघर्ष करते हैं, संघर्ष के समय में फिर प्रेम की कल्पना करते हैं। अब जब दोनों चीज़ें खत्म हो जाती है तो बुढ़ापे में बैठ के पश्चाताप करते हैं। जब जो कर सकते थे वो नहीं करते। तो आप इसमें फंसे नहीं, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। ओसामा बिन लादेन को भी चाहने वाले लोग इस दुनिया में रहे, और जॉन एफ कैनेडी को उड़ाने वाले लोग भी दुनिया में रहे। सब ये दुनिया ऐसे ही चलती है। आलोचना करने वाले लोग आपको किसी बड़े से बड़े आदमी, परमात्मा की आलोचना करने वाले लोग मिल जाएंगे। बहुत बड़ा समाज है, वो भगवान श्री कृष्ण को 5000 साल बाद भी स्वीकार नहीं कर पाया, अभी भी उसमें मीन मेकी करे जा रहे हैं। 10,000 वर्ष पूर्व हम श्री राम की ही व्यवस्था को बनाने में लगे पड़े, उनको अपने आप को सिद्ध करने में 600 साल लग गए।
ये मनुष्यता का क्षरण ही तो है। मतलब ये बताने में कि मैं इस देश में इस जगह पर पैदा हुआ, जो पूरे शास्त्र पूरी दुनिया में हर आदमी भगवान राम के नाम से परिचित है, सब धर्म का आदमी सब राम के नाम से परिचित है। ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है 7 अरब लोगों में जिसने कभी राम शब्द ना सुना हो, लेकिन उसके बाद भी बताना पड़ा। तो इसका मतलब लोग नापसंद करते थे, तभी तो घर नहीं बनने दिया उनका। 600 साल लग गए बताने में कि मैं यहाँ रहता था। अजीब विडंबना है। तो ऐसे चलता है, ज़्यादा चक्कर में फंसिए नहीं। हाँ, ज़्यादा खराबी कर रहा हो, कोई ज़्यादा परेशानी पैदा कर रहा हो, दूरी बना लीजिए उससे, इग्नोराय नमः, ठीक रहता है। ना पार्टी बनिए, ना कुछ ज़्यादा उन मीन निकालिए, ना बैर पैदा करिए, ना प्रेम करिए, ना बैर करिए। हम 2 वर्तुलों में जीवन को जीते हैं। या तो एकदम ही गलबैयाँ करना चाहते हैं, गले में बाहें डाल के घूमते रहें, या फिर एकदम से हम जो है उसके पीछे भाला लेके खड़े हो जाते हैं। ये दोनों अवस्थाएं खराब हैं। मच्छिम निकाय जो मध्य मार्ग है, सर्वाधिक कठिन मार्ग है। बीच में रहना, मध्य अवस्था में रहना, आवश्यकता पड़ी तो सेवा सहयोग कर दिया, आवश्यकता पड़ी तो संग साथ हो गए, नहीं जरूरत पड़ी और उसने अगर आपकी तरफ नहीं भी देखा तो भी हम मुस्कुरा के एक तरफ हो गए। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो बिल्कुल गले में बाहर डाल के ही घूमे आपकी कोई 24 घंटे, तब आपको अपना मानते हैं उसको, या फिर वो अगर या फिर उस पर 24 घंटे आप कुछ कटाक्ष या प्रतिकार करते रहें। इन दोनों के बीच भी एक संबंध होता है जो सबसे अच्छा होता है, सबसे ठीक होता है, और वो सभी संबंधों में होता है। मैं अपने संदर्भों में भी मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोगों को जो बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाकर हमारे साथ जुड़, मैं तो तरस खाता हूँ, मुझे तो साफ स्कैन होता है। मुझे जो बहुत बड़ी भगवान हैं आप और बस आप ही सब कुछ हैं, मैं बता देता हूँ कि ये इतने दिन बाद अब नहीं आएंगे क्योंकि ये अगर भगवान अपने घर के गली के भगवान को तो पहचान नहीं पाए, मुझे तो तुम गुरु मान लो, मैं गुरु इतना कड़वा कसैला, उसको तुम अगर सटक गए, उसको तुमने पचा लिया तो समझो तुमने करेले के पड़दादा पचा लिए, और उसके बाद आप कह रहे हो जी ये हैं वो है। तो वो बेचारे इसलिए करते हैं कि ऐसा कुछ बोल बाल देंगे तो उनको ज़्यादा ज्ञान व्यान होगा नहीं, ऐसे ही बैठे जंगल में तो इनको बोल देंगे तो ये कुछ हमारे भुलावे में आकर के अपने सारा ब्रह्मास्त्र छोड़ देंगे, एकदम से हमारे पूरे पिरामिड जितने सब चला देंगे, सारी मिसाइलें दाग देंगे और बस हमारा काम, हम अगली बात हमें कहाँ आना है, हफ्ते भर बाद यहाँ। ऐसे चलता है, पर वो समझ में तो सब कहानी आती है। तो जो मच्छिम निकाय में चले, जो ना बहुत ज़्यादा भगवान और भक्त बने और ना बहुत ज़्यादा दूर रहे, वो हमेशा चलते रहे और चल रहे हैं और चलते रहेंगे। और जिन्होंने बहुत, वो एक्चुअली प्रलाप इसलिए व्यक्ति करता है, संबंधों में भी देखिएगा इसको, जो बहुत ज़्यादा, जब ज़्यादा घुटती है तो फिर छनती है, ज़्यादा घोटोगे तो छाननी पड़ेगी। तो आप उतना ही संबंध में प्रगाढ़ता पैदा करें जितने को निभा। हम बहुत सारी चीज़ें सबके लिए बहुत सारे काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर अपने आपसे प्रश्न पूछते हैं क्या निरंतर कर पाओगे? अंदर से आता है जवाब ना, फिर हम उसे शुरू नहीं करते। मैं जैसे मैंने कहा, मैं तो 20% ही खुला हूँ, 20 भी ज़्यादा बता रहा हूँ। अपने हृदय को 20% ही खोल सका हूँ लोगों के साथ। अब मैं जैसा हूँ अगर वैसा पूरा खोल दूँ तो हार्ट अटैक आ जाएगा अगले वाले आदमी को, वो संभाल ही नहीं सकता। 20 में पागल हो जाता आदमी, 15-20 में आगे बेंगे, किसी को चाटेबाजी, किसी से झगड़ा, किसी से कुछ। अब तो गुरुजी मेरे अपने आदमी हैं, वही नीचे खड़ा होकर के पता नहीं क्या क्या करने लगता है, तो पीछे थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ता, तो एकदम पीछे हटना पड़ता है, इस आदमी के साथ अब गड़बड़ हो जाएगी। तो आप ना बहुत ज़्यादा घुसिए, ना बहुत ज़्यादा दूर रहिए, एक प्लास्टिक रिलेशन रखिए और सामान्यतः सहजता से रहिए। अपना अधिकांश समय परमात्मा से संबंधित कामों में व्यतीत कीजिए। अफेयर ईश्वर के साथ करिए, कभी रिग्रेट नहीं होगा आपको। परमात्मा के साथ काम कीजिए, ज़्यादा संबंधों के चक्कर में मत पड़िए। जैसा आपने कहा, शायद उत्तर लंबा हो गया, पर शायद ऐसे भी अब भी समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। तो हम, कोई आदमी आपको बहुत अच्छा कहेगा ये ज़रूरी नहीं है, भले ही आप कितने ही अच्छे हो। और सब आदमी आपको बुराई कहेंगे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, भले ही आप में कोई भी बुराई ना हो, तब भी लोग बुराई करेंगे। एक्चुअली लोग लॉस्ट रहते हैं, उनके पास विषय ही नहीं है, स्वाध्याय नहीं रहा। अब अगर एक आदमी का स्वाध्याय होगा तो मीरा पे बात करेगा, वो रामदास पे बात करेगा, वो रामानुजन पे बात करेगा, वो महर्षि रमन के बारे में बात करेगा, स्वामी विवेकानंद की बात करेगा, वो किसी और आचार्य कौटिल्य की बात करेगा, वो कालिदास की बात करेगा, वो किसी शास्त्रों के ग्रंथों की बात करेगा। अब आदमी के पास कुछ है ही नहीं, 24 है क्या, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये सोशल मीडिया चल रहा है, तो सारा ही फेक है। तो अब वो बात करता है इसकी, यानी कि फेक विषय की बात करेगा तो पर्सनैलिटी फेक ही हो जाएगी। तो स्वाध्याय ना होने से विषय नहीं रह गए। आदमी ऐसे ऐसे मैंने देखे कि फ़ोन करेंगे तो वो ओम नमः शिवाय, नमस्ते जी, और बताओ। मैंने कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।
तो कह नहीं मैं तो ये कह रहा था कि वो कुछ अब फिर उन्होंने फिर बोला फिर और बताओ बोलने का मतलब ये कि हमारे पास कोई विषय है नहीं, हम टाइम पास करने के लिए किसी ने हमें किचन विचन में कोई काम बता दिया था, हम भाग के आ गए, अब किसी को फ़ोन लगा के ये बता रहे हैं कि बिजी हैं, तो अब वो और बताओ का मतलब यही है, वरना तो आदमी काम बताएगा या बात करेगा, वो बात न करके और बताओ। फिर मैंने कहा, मैंने हनुमान चालीसा राम उन्होंने लिखा तुलसीदास जी ने, और थोड़ी देर बाद उन्हें समझ में आया, मैंने कहा आप पूछ रहे और बताओ, तो मैं बताता जा रहा हूँ आपको कि ये ऐसे ऐसे है, ताजमहल 16वीं शताब्दी में बना, और बताओ। मैं बाकी मसूरी जो है 35 किलोमीटर दूर है देहरादून से, और बताओ ये और बताओ। तो और को क्या बताओ, तो जो और है उसको कुछ मत बताओ, अपना समय अपने पास रखो, जैसे फ़ोन के गैजेट्स के गुलाम भी मत बनो, खुश रहिए। भज रे चित संततम मायाम अभयाम भज रे